कुंडली के अष्टम भाव में बुध होने पर प्रभाव थोड़े जटिल होते हैं। यह स्थान परिवर्तनशील, रहस्य शोध, लंबी आयु, चिकित्सा, अचानक स्थितियां और गूढ़ ज्ञान से जुड़ा माना जाता है। बुध यहाँ होने से बुद्धि तेज होती है, पर सोच अक्सर गहराई और संदेहपूर्ण होती है। यह स्थिति सामान्य जीवन में थोड़ी अस्थिरता दे सकती है, पर सही दिशा मिले तो व्यक्ति असाधारण विश्लेषक और शोधकर्ता बन सकता है। प्रमुख प्रभाव सकारात्मक पहलू देखे जाएं, शोध, ज्योतिष, गूढ़ विद्या, मनोविज्ञान, चिकित्सा, फॉरेंसिक, वित्त और गुप्त रणनीति में सफलता मिलती है। गहरा विश्लेषण, रहस्य को समझने की क्षमता, इन्वेस्टिगेशन और डिटेल में काम करने की योग्यता, विरासत या बीमा से लाभ संभव है। अगर चुनौतियों की बात की जाए तो मानसिक तनाव या ओवर थिंकिंग, रिश्तों में अविश्वास का भाव, अचानक फैसलों या अचानक घटनाओं का प्रभाव, कभी कभी छिपे शत्रु या गलतफहमियां उत्पन्न होना, स्किन, नर्वस या डाइजेशन संबंधी परेशानी संभव है। आप इसे कमजोरी समझें बिना उपयोग में लाएं। आपकी सोच गहरी है, उसे सीखने और रणनीति में लगाएं। जीवन में स्थिरता खुद बनानी होती है, ग्रह केवल रुझान देते हैं। अगर व्यवहारिक और सरल उपायों की बात की जाए, आध्यात्मिक उपाय देखे जाएं तो श्री गणेश जी और मां सरस्वती की उपासना निरंतर करते रहें। बुद्ध के बीज मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करना उचित रहेगा। हरा वस्त्र, हरी मूंग का दान बुधवार के दिन करना लाभदायक होगा। व्यवहारिक उपाय देखे जाएं तो झूठ, चालाकी या ओवर एनालिसिस से बचें। शॉर्ट टर्म गुस्सा या शंका में निर्णय न लें। पढ़ाई, रिसर्च और स्किल बेस्ड काम पर ध्यान दें। आहार और आदत की यदि बात की जाए तो हरे फल, हरी सब्जियां सबसे अधिक खाएं। नर्वस सिस्टम का हमेशा ध्यान रखें और प्राणायाम अक्सर करते रहें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। पेट के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पाचन संबंधी समस्या आपको घेर सकती है। यह स्थिति आपको साधारण नहीं बनने देती। अगर आप अपने विचारों को सही दिशा में दें तो यह प्लेसमेंट जीवन में आपको समझदार, रणनीतिक और जीवन की गहराई जानने वाला व्यक्ति बनाएगा। आइए कुंडली के अष्टम भाव में बृहस्पति के प्रभाव व उपाय समझते हैं। कुंडली के अष्टम भाव में गुरु होना एक गहरा और कर्म प्रधान योग माना जाता है। यह स्थान कठिन भी है और वरदान भी। यहाँ गुरु व्यक्ति को जीवन के गूढ़ सत्य, आध्यात्मिकता, शोध, रहस्य, जीवन मृत्यु के अर्थ और कर्मफल की समझ देता है। थोड़ी कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, पर यह स्थिति व्यक्ति को भीतर से बहुत मजबूत बना सकती है अगर वह धैर्य और सत्य पर टिके तब। प्रमुख प्रभावों की बात की जाए, यदि सकारात्मक पहलू देखे जाएं, तब गूढ़ ज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष मार्ग की समझ बहुत अच्छी होती है। शोध, चिकित्सा, ज्योतिष, आयुर्वेद, हिस्ट्री, दर्शन, मनोविज्ञान में अद्भुत रुचि और सफलता मिलती है। गहरी सोच, संकट से सीखने की अद्भुत क्षमता इन व्यक्तियों में पाई जाती है। दीर्घायु और कई बार अचानक लाभ जैसे विरासत, बीमा या हिडन गेन्स हो सकते हैं। मुश्किल समय में भगवान और विश्वास की मजबूत पकड़ आपके अंदर पाई जाती है। अगर चुनौतियों की बात की जाए तो जीवन में कुछ बड़े उतार चढ़ाव खासकर शुरुआती उम्र में देखने को मिलते हैं। रिश्तों या परिवार में कभी कभी गलतफहमियां भी हो सकती हैं। धन धीरे धीरे स्थिरता प्राप्त करता है। स्वास्थ्य में लीवर, डाइजेशन या ओबेसिटी की संभावना बनी रहती है। कभी कभी आशा निराशा का चक्र रहस्यमयी मनोस्थिति तैयार करता है। आप इसे कमजोरी ना समझें। यह ग्रह व्यक्ति को भीतर से सोने की तरह तपाता और मजबूत बनाता है, समझदार और परिपक्व बना देता है आपको यह ग्रह। ऐसे लोग संघर्ष से भागते नहीं हैं, सीख लेकर आगे अवश्य बढ़ते हैं। उपाय सीधे और सरल यदि बताए जाएं तो आध्यात्मिक और पारंपरिक उपाय निम्न हैं। बृहस्पति मंत्र का नियमित संकल्प के माध्यम से जप करें तो आपके लिए उचित रहेगा। पीली वस्तुओं का दान जैसे चना की दाल, हल्दी, कपड़ा गुरुवार को अगर करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है। गुरुवार को शराब, मांस और झूठ इनसे विशेष परहेज रखें तो आपके लिए उचित होगा। व्यवहारिक उपायों की यदि बात की जाए
किसी गुरु या मेंटर का मार्गदर्शन जीवन में हमेशा बनाए रखें। शिक्षा, ज्ञान और कर्म पर भरोसा रखें, शॉर्टकट पर बिल्कुल भी नहीं। भावनाओं को भीतर ना दबाएं, सही जगह व्यक्त करना सीखें, यह आपके लिए उपयोगी रहेगा। जीवन शैली की सलाह दी जाए तो हल्दी वाला पानी पीते रहें, पीले फल और पीले अनाज अधिक से अधिक सेवन करें तो आपके लिए उचित रहेगा। लीवर और पेट संबंधी समस्याओं पर विशेष ध्यान देना आपके लिए लाभदायक है। रोज थोड़ी देर प्रार्थना या ध्यान अवश्य करें। अपने दिमाग को हमेशा शांत और स्थिर बनाने का प्रयास करें तो उचित रहेगा। एक ईमानदार सलाह की बात की जाए तो अष्टम भाव का गुरु आपको साधारण जीवन से ऊपर उठाकर समझदार और गहराई वाला इंसान बनाता है। चुनौतियां आएंगी, पर अगर आप हार नहीं मानेंगे और सीखते रहेंगे तो यह योग आपको जीवन में सम्मान, ज्ञान और आंतरिक शक्ति अवश्य देता है। आपके पास क्षमता है, बस रास्ते में धैर्य और विश्वास रखें। अपने अनुभवों से ज्ञान निकालते जाएं, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र की उपस्थिति के प्रभाव व उपायों को आइए समझते हैं। कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र होना एक रहस्यमय योग कहलाता है। यह स्थिति व्यक्ति को गहरी भावनाएं, आकर्षण, आध्यात्मिक प्रेम, समझ, साथ ही भोग विलास और गुप्त भावनाओं की ओर झुकाव अवश्य देती है। यह प्लेसमेंट साधारण नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ शुक्र जीवन के गहरे पक्षों से परिचय कराता है। यह प्लेसमेंट हल्के उलझने जरूर देता है, पर सही सोच और संतुलन के साथ यह व्यक्ति को बहुत समझदार और आकर्षक ऊर्जा वाला भी बना देता है। प्रमुख प्रभावों की यदि बात की जाए, सकारात्मक पहलू यदि देखे जाएं, तो रहस्यमय आकर्षण, चुंबकीय व्यक्तित्व, गहरी भावनाएं और इंटेंस रिलेशनशिप, कला, संगीत, डिजाइन, फैशन, सौंदर्य, तंत्र, हीलिंग, साइकोलॉजी में विशेष योग्यता व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। हिडन वेल्थ, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ज्वाइंट एसेट्स से लाभ की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्यार में लॉयल्टी और भावनात्मक गहराई बनाए रखना आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। अगर चुनौतियों की बात की जाए तो रिश्तों में उतार चढ़ाव या सीक्रेटिव फीलिंग्स, किसी प्रिय व्यक्ति से संबंधित अचानक घटनाएं जीवन में घटित हो सकती हैं। भावनात्मक डिपेंडेंसी या पॉजिटिवनेस आपको समस्याओं में उलझा सकती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्किन या हार्मोन्स से जुड़ी परेशानियों की संभावना देखी जा सकती है। धन और सुख में कभी सडन गेन और कभी सडन लॉस संभव है। यह प्लेसमेंट भावनाओं के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन देता है। आप जब रिश्तों और सुखों में संतुलन सीखते हैं तब यह ग्रह वरदान बन जाता है। उपायों की बात की जाए, यदि आध्यात्मिक और पारंपरिक उपाय देखे जाएं, तो शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की उपासना करना उचित रहेगा। शुक्र के बीज मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो लाभदायक रहने वाला है। गरीब महिलाओं को सौंदर्य या वस्त्र से जुड़ी वस्तुएं दान करें तो शुक्र का विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा। व्यवहारिक उपाय देखे जाएं तो प्रेम में ईमानदारी और साफ बातचीत हमेशा बनाए रखें। रिश्ते छिपाने या डबल स्टैंडर्ड्स से हमेशा दूर रहें। इस प्लेसमेंट में डिसिप्लिन बहुत आवश्यक हो जाता है, खासकर डिजायर और रिलेशनशिप के मामले में। अगर डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो बहुत नुकसान संभव भी है। जीवन शैली की सलाह यदि देखी जाए तो सफ़ेद और गुलाबी रंग का प्रयोग बढ़ाएं। गुड़, दूध, बादाम और अनार जैसे फ्रूट्स हमेशा खाएं और दान करें तो आपके लिए उचित रहेगा। योग, ध्यान और सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस पर फोकस करें तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। विशेष सलाह की बात की जाए, आपका शुक्र जीवन में गहराई, आकर्षण और भावनात्मक शक्ति अवश्य प्रदान करता है। यह प्लेसमेंट कहता है कि सुख तभी टिकता है जब आप भावनाओं को जागरूकता और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएंगे। रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखें, तब खुशियां स्थायी बनेगी। आप में चार्म और हीलिंग क्षमता बहुत होती है, इसे पॉजिटिव दिशा में ही प्रयोग करें तो आपके लिए उचित होगा। जब आप अपनी ऊर्जा को कला, प्रेम और समझ में लगाएंगे तब आपका जीवन बहुत सुंदर और खुशियों से भरा हुआ हो जाएगा।